हमारे साथ खास बातचीत में जाने पहचाने आपके एडवोकेट सुनील सोरान, और सुनील सोरान से तो चर्चा कुछ खास विशेष होने वाली है। फिलहाल हरियाणा प्रदेश में कुछ सही चल नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, कहीं धरने चल रहे हैं, कहीं प्रदर्शन चल रहे हैं और कहीं आपाधापी मची हुई है, अफसरों पे गाज गिर रही है, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ये चल क्या रहा है, सारी बातचीत इनसे करेंगे। दो लड़के अच्छे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्लेयर थे, बहुत अच्छे, और एक भादरगढ़ से, एक ये लाखन माजरा से। तो इतनी जर्जर हालत थी, सबको पता है 5 साल बाद वो चीज़ बदल जानी चाहिए, सरकार बदलने के साथ ही वो चीज़ बदलनी चाहिए। अब पैसे लेके पहुँचते हो आप बाद में, ये 5-5 लाख रुपए, सब उनकी कीमत 5 लाख रुपए। अब तो जो हमारे अभी हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उनसे तो उम्मीदें ही कम। हरियाणा के जो लोगों के अंदर एक आग है अपने बच्चों को स्पोर्ट्समैन बनाने की, वो अपने सारे रिसोर्सेज लगा देते हैं, सब कुछ बर्बाद कर देते हैं कि बच्चा कैसे भी इंटरनेशनल प्लेयर बने। सरकार का जो रवैया है वो अप टू दी मार्क नहीं है। मैं बीजेपी सपोर्टर होने के बावजूद ये बात ऑन एयर ये कह रहा हूं, अगर मुख्यमंत्री कहीं मेरी बात सुन रहे हैं तो इस स्पोर्ट्स मिनिस्टर से तो हमारे को कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, उसके अंदर कोई पॉजिटिव बात नजर नहीं आती। और ये जो बात आपने कही, ये भी बहुत अच्छी बात है कि हर चीज को पैसे से नहीं खरीदा जाता है। उन्होंने कहा कि मैं 50 लाख रुपए देता हूँ, सनी साहब अपने लड़के को आप यहाँ स्पोर्ट्स करा के दिखा दो। अगर बदलने की बातचीत करें, कुछ करने की अगर मन में मनसा हो, तो एक एसएचओ पूरे क्षेत्र को, अपने क्षेत्र को ठीक कर सकता है, एसडीएम साहब अपने एरिया को, और डीसी साहब पूरे जिले को साफ सुथरा कर सकता है, और मंत्री तो साहब अपने विधानसभा जिले पूरे मंत्री पूरे हरियाणा को 1 महीने में चकाचक कर सकता है। शायद उनको पता नहीं कि करना कैसे है। मैं वही कह रहा हूँ, लांबा साहब चुनाव तो जीत गए, लेकिन वो मेरिट नहीं आई। सुनील जी, आए दिन आप पता नहीं रोज 10 महकमे के लोग पकड़ रहे हो, वो चाहे पुलिस हो चाहे बिजली हो, और उनको जेलों में लेके जा रहे हो, लेकिन ये डर नहीं है, भय नहीं है आप लोगों का, यह कानून लचर पचर है। ये ऐसा नहीं कि सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है, कुछ कर ही नहीं रही है। हम कह रहे हैं सुधार की गुंजाइश है, कर बहुत रही है लेकिन सुधार की और गुंजाइश है। अब महिपाल हांडा की बातचीत लगा, विपक्ष के जो नेता वगैरह कहते हैं अनपढ़ है, शिक्षा मंत्री लगा दिया है, इनको अंग्रेजी तक नहीं आती, पता नहीं क्या क्या है, ऐसे लोगों की शिक्षा के क्षेत्र में क्या जरूरत थी, ये विपक्ष के नेता बोलते हैं। तो ये क्या चल रहा है? मैं भी इस बात से थोड़ा थोड़ा सहमत हूँ लांबा साहब। हालांकि इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, उससे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती है, तो जस्ट अ लैंग्वेज है। लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर इनोवेटिव होना बहुत जरूरी है, न्यू आइडियाज उसके पास होना बहुत जरूरी है। तो मैं कह रहा हूँ ढांडा साहब, मुझे आपके पोटेंशियल पर कोई शक नहीं है, और ना मैं कोई नहीं होता मैं उस पर डिस्कस करूं। आप तीसरी बार के विधायक हैं, लेकिन आप अपनी टीम, अच्छी टीम लेके आए, अच्छे लोगों को अपने साथ रखें, एक्सपर्ट्स की राय लें और उसके अकॉर्डिंगली चीजों को आगे मूव ऑन करें। विशेष है, हरियाणा में यात्रा निकल रही है, चौधरी बिरजेंद्र सिंह, उनका बेटा बिरजेंद्र। लांबा साहब, कोई जमीन तलाश करने की कोशिश की जा रही है, आइडिया है ही नहीं कि जाना कहाँ है। चौधरी छोटू राम के नाम से वोट लेते रहे, अपना परिवार पालते रहे। लांबा साहब, कभी सेल्फ रिस्पेक्ट थी ही नहीं, ना मैंने कभी चौधरी वीरेंद्र सिंह में देखी, और अभी विजेंद्र ने तो 5 साल के कार्यकाल में कुछ किया ही नहीं। वो एज ए सांसद अपने आप को साबित कर सकता था, उसको एज ए सांसद यही सोच लेना चाहिए कि इतिहास तुम्हें कैसे याद कर रहा है। इतनी बड़ी इंसल्ट हुई, पूरे देश ने देखा कि उन्हें इन्वाइट किया गया कि आपको मिनिस्टर बनाएंगे, इन्विटेशन कार्ड छप गए, प्रधानमंत्री कार्यालय से कॉल आ गई, और लास्ट मिनट में उनको कैंसिल कर दिया गया। और उनमें इतनी हिम्मत नहीं हुई, वो कहते हैं मैं बड़ा बेबाक हूं, मैं बड़ा ओपनली बोलता हूं, मैं ईमानदारी से बोलता हूं। टट्टू की ईमानदारी है? अरे तुम्हारे कपड़े उतार दिए, तुम्हारी रैली निकाल दी, पूरे देश में तुम्हारी बेइज्जती कर दी, तुम अपने आप को क्लेम करते हो कि मैं चौधरी छोटू राम का नाती हूं। चौधरी छोटू राम जो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अंग्रेजों से लड़ गया, जिसने शिक्षा दी, जिसके किए हुए कामों से जमींदारा ऊपर बढ़ा, और तुमने क्या किया? 2024 में जब तुम्हें लगा कि सरकार चली जाएगी, और वहां तुम सोचते थे कि तुम गुलछर्रे उड़ाओगे, तुम्हें नहीं उड़ाने का मौका मिला, तो तुम फिर कांग्रेस में चले गए। आज तुम सद्भावना यात्रा निकाल रहे हो। अरे भैया, जिन बातों की तुम बुराई कर रहे हो उन पूरे 10 साल में तो तुम बीजेपी के साथ थे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ आप मौजूद है चरखी दादरी में, और हमारे साथ खास मेहमान बीजेपी के नेता लगा लीजिए, कार्यकर्ता लगा लीजिए। हमारे साथ खास बातचीत में जाने पहचाने आपके एडवोकेट सुनील सोरान, और सुनील सोरान से तो चर्चा कुछ खास विशेष होने वाली है, और अच्छी चर्चा होने वाली है कई विषयों पे, क्योंकि एडवोकेट सुनील सोरान ही एक ऐसे शख्स हैं बीजेपी की तरफ से जो कोई कार्यकर्ता या मनोहर लाल जी को अच्छा बताता नहीं सुना होगा, लेकिन ये लगातार मनोहर लाल जी की हम बातचीत करें तो उनके बारे में ये अक्सर उनके साथ खड़े, उनकी नीतियों को बड़ा अच्छा बताते हैं अक्सर ये, और उनकी नीतियों को कहते हैं कि अब जो वर्तमान में सरकार मुख्यमंत्री वो भी उनकी नीतियों को ही फॉलो कर रहे हैं। तो सुनील सोरान जी से ही बातचीत करेंगे,
क्योंकि फिलहाल हरियाणा प्रदेश में कुछ सही चल नहीं रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। कहीं धरने चल रहे हैं, कहीं प्रदर्शन चल रहे हैं और कहीं आपाधापी मची हुई है, अफसरों पे गाज गिर रही है और कहीं के भ्रष्टाचारी रोज 10 पकड़े जा रहे हैं, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये चल क्या रहा है, सारी बातचीत इनसे करेंगे। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद लंबा साहब, मैं भी आपका आभारी हूँ। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपका एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम हमेशा ज्वलंत मुद्दों की चर्चा करते हैं। और आज तो आपने इसको प्लेटफॉर्म को और बड़ा रूप दे दिया है, जहाँ आज हम पूरे हरियाणा के पॉलिटिकल सिनेरियो को डिस्कस कर रहे हैं। तो लांबा साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं और आपका बार बार धन्यवाद करता हूं कि आप अपने इस महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म पर मुझे मेरी बात रखने का मौका देते हैं। पूरा हरियाणा प्रदेश ने, पूरे भारत के लोग आपको जानते हैं। अब बीजेपी की भी खचाई कर देते हैं, ऐसा नहीं है बीजेपी पक्ष में बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर जहाँ बीजेपी के नेता बोलते नहीं उस समय आप आगे आके उन बातों को रखते हैं जनता के सामने, बड़े प्यार से, बड़ी बारीकी से समझाते हैं और जनता समझ भी जाती है उन चीज़ों को। लेकिन उस समय गालियाँ मिलती हैं, लेकिन बाद में वो चीज़ें कुछ दिन बाद लोगों को पता चलती है एडवोकेट सुनील सोरान सही बोल रहे थे। लेकिन आज हम बात करें मनोहर लाल फेस ऑफ चेंज की बातचीत करेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि मनोहर लाल आज भी आप कहते हैं उनकी नीतियों को फॉलो करते हैं। आज भी एक ऐसे शख्स हैं जो मनोहर लाल जी की तारीफ करते हैं। नहीं, कोई कार्यकर्ता उस समय उनसे दूर हटता था, सब उनके पीठ पीछे कुछ कुछ कहते रहते थे, लेकिन उस समय भी आप साथ खड़े थे। आज वो नहीं, आज भी कहते हैं आज वो सही थे अपनी जगह और आज भी वो सही हैं। ये क्या मतलब? लांबा साहब देखो, आप पॉलिटिकल सिनेरियो को समझने की कोशिश करें या फिर आप अपने जैसे हमारे यूट्यूब चैनल से इसको समझने की कोशिश करें। लांबा साहब जो सरकार के फेवर में बोलते हैं ना, वो सरकार के फेवर में ही बोलते हैं। उनको सरकार की कोई बुराई नजर नहीं आती, क्योंकि उनको दिखता है कि वो अपनी कहीं ऐसा ना हो क्रेडिबिलिटी खो दें। मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पर कोशिश ये करता हूं कि जो ईमानदारी से बात रखी जाए वो रखी जाए। जो सरकार के विरोध में बोलते हैं उनको अपने सब्सक्राइबर्स दिखते हैं कि अगर तुम सरकार के जो विरोध में बोल रहे हो और कोई अच्छी बात है, क्योंकि सरकार में बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं, लेकिन उस केवल इसलिए नहीं बोलते ताकि उनकी व्यूअरशिप कम ना हो जाए। तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का ज़्यादातर तो लोग इस्तेमाल अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं, ना कि जो ईमानदारी से किसी बात को रखा जाए। जब हम मनोहर लाल जी की बात करते हैं लांबा साहब, तो मैं बार बार कहता हूं, मैं इस बात को दोहराता हूं कि हम पुराने मुख्यमंत्रियों को याद कर लें। चौधरी देवीलाल को याद किया जाता है, उन्होंने जो आम गरीब आदमी था उसको ये बताया कि इन अधिकारियों से तुम लड़ सकते हो, उनको सड़क पे लेके आया, आंदोलन और एजिटेशन करना सिखाया, किसानों के लिए अच्छी पॉलिसीज लेके आया। चौधरी बंसीलाल को याद किया जाता है कि ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल किया। लोग ऐसा कहते हैं कि ये अधिकारी भय मानते थे। चौधरी भजनलाल को नेगेटिव चीज़ों के लिए याद किया जाता है, सरकारें गिराई, जोड़ तोड़ करके सरकारें चलाई। इनफैक्ट ये तक माना जाता है कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार चलाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। जब बात आती है ओम प्रकाश चौटाला की, तो उसमें भी दो चीज़ें आती हैं। एक तो ये कहा जाता है कि वो भी बड़े हार्ड टास्क मास्टर थे, अधिकारियों को कंट्रोल में रखते थे, लेकिन गुंडागर्दी की बातें आती हैं कि गुंडा राज था। जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बारी आती है तो लोग याद रखते हैं इस राज को इस बात के लिए कि वहाँ बहुत भाई भतीजावाज था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक झज्जर सोनीपत से बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन जब मनोहर लाल जी की बात आती है तो आम जनता इस बात के लिए याद करती है कि बिना खर्ची पर्ची के उन्होंने सरकार चलाई, ईमानदारी से सरकार चलाई, जिसका जो हक बनता है उनको वो हक दिया। लेकिन एक बात के लिए आलोचना भी होती है, ये ऐसा कहा भी जाता है कि अधिकारियों पर कंट्रोल कम था। और दूसरा ये भी मैं बिल्कुल ईमानदारी से मैं कहूँ, क्योंकि जैसे अभी आपने रामकुमार गौतम का भी चर्चा की और रामकुमार गौतम आज कह भी रहा था, और वो जब नानौर से विधायक था तब भी ये कहता था कि मनोहर लाल जी आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी नौकरियां दें, उनको भी, मतलब भाई भतीजा वाली बातों कहते थे। और आज वो नायब सैनिक को ये सजेशन कर रहे हैं। लेकिन मनोहर लाल जी ने ये जो प्रेशर था कभी नहीं माना और अपने राज्य में उन्होंने ईमानदारी से काम किया और इस राज्य में भी वो इस काम को ईमानदारी से करवा रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ ये तो उस रामकुमार गौतम ने तो ओपनली बोल दिया क्योंकि उसकी आखिरी पारी है। लेकिन दबी जुबान में बीजेपी के बहुत से नेता और कार्यकर्ता ये सोचते हैं कि क्योंकि इतने सालों बाद सरकार आई है और जैसे कांग्रेस और लोकदल की सरकार में उनके आदमियों को एडजस्ट किया जाता था, तुम्हें भी कोई कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए। लेकिन मनोहर लाल जी ने एक एग्जाम्पल सेट किया और इसलिए मैं फेस ऑफ चेंज करता हूं। और आप ये भी देख सकते हैं उनकी जो पुश्तैनी जमीन थी 1 एकड़ जमीन, वो भी उन्होंने सेल कर दी और जिससे जो पैसा, जो रेवेन्यू आया, वो सारा पैसा पीएम केयर को डोनेट कर दिया। अपने पास उन्होंने कोई पैसा नहीं रखा। ये
एक नज़ीर पेश की मनोहर लाल जी ने कि किसी भी नेता को कैसा होना चाहिए। आज हम ये सोचते हैं कि एक आदमी सरपंच बनता है, उस दिन उसके पास मोटरसाइकिल भी नहीं होती, लेकिन 5 साल के बाद जब वो हटता है तो उसके पास गाड़ी घोड़े बड़ी बड़ी चीज़ें आ जाती हैं। मनोहर लाल जी 10 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और आज सेंटर के अंदर मिनिस्टर हैं। विरोधी भी इस बात के कायल हैं कि मनोहर लाल जी पर कोई भी एक नए पैसे का बेईमानी का आरोप नहीं लगा सकता। उन्होंने कोई वेल्थ जनरेट नहीं की, उन्होंने कोई भाई भतीजावाद नहीं किया, उन्होंने कभी किसी परिवार को नहीं पाला। तो ये चीजें हैं जिसके कारण मैं उनको कहता हूं ही इज अ फेस ऑफ चेंज। और सबसे बड़ी बात, पूरे प्रेशर को टॉलरेट करते हुए कभी भी सरेंडर नहीं किया और राइट को राइट कहा। अब हरियाणा प्रदेश का जो हम राजनीति के फिलहाल वर्तमान की बातचीत करें तो कैसे आपाधापी मची हुई है। 2 लड़के अच्छे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्लेयर थे, बहुत अच्छे, और एक बहादुरगढ़ से, एक ये लाखन माजरा से, वो जर्जर हालत है। और वो हुड्डा साहब कहा हमारे राज्य में लगे हुए थे, ये चौटाला साहब कहते हैं हमने लगवाए थे उस समय, तो कभी बदले नहीं गए। ये 11 साल आपकी सरकार हो गई और इस क्षेत्र की बातचीत करिए तो खिलाड़ियों का क्षेत्र है सारा। तो यहाँ पता नहीं सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में बच्चे रोज़ खेलते हैं। तो इतनी जर्जर हालत थी, सबको पता है 5 साल बाद वो चीज़ बदल जानी चाहिए, सरकार बदलने के साथ ही वो चीज़ बदलनी चाहिए, लेकिन आज तक नहीं बदले गए। अब पैसे लेके पहुँचते हो आप बाद में, ये 5-5 लाख रुपए, सब उनकी कीमत 5 लाख रुपए उज्जैन की कीमत। तो उन घर वालों ने साफ मना कर दिया, हमारे बेटे हैं, पैसे का क्या करेंगे। तो ये क्या, कौन सा ये क्या। बहुत अच्छा इशू लांबा साहब आपने उठाया और मैं बीजेपी का सपोर्टर होते हुए मैं कहना चाहूँगा कि बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। ओलंपिक मेडल्स में मैं भी सुन रहा था 60 से 70% जितने मेडल आज तक आए उसमें 60 से 70% भागीदारी हरियाणा के बच्चों की है। हरियाणा भी उच्च क्षेत्र की लगभग। हाँ, और हरियाणा के आप किसी भी गांव में जाओ, सुबह उठते आप देखोगे एक लंबी लाइन लगी होगी बच्चों की, एक्सरसाइज करने वालों की, दौड़ने वालों की। और इसके साथ साथ मैं आपको और कहूँ कि माँ बाप भी अपना घर बार बेच के, अपनी ज़मीनें बेच के अपने बच्चों को इंटरनेशनल प्लेयर्स बनाते हैं। लामा साहब, किसी इंटरनेशनल प्लेयर को तैयार करने के लिए पूरी फैमिली को लगना पड़ता है, बहुत बड़ा टफ कंपटीशन है। और उसमें हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से न्यूज़पेपर मैगजीन में तो बहुत सारी चीज़ें कही जाती हैं। आज शेफाली वर्मा जब इतना अच्छा परफॉर्म करके आ गई तो उसके साथ खड़े होने वाला की बड़ी लाइन है। लेकिन हकीकत यह है कि प्लेग्राउंड्स के बुरे हालात हैं। स्टेडियम की घोषणा कर दी जाती है, जैसे चरखी दादरी में एक स्टेडियम की घोषणा कर दी, आज तक नहीं बना, लंबा समय ले रहा है। हर रोजाना सिर्फ डिबेट पे डिबेट कर दी जाती है। मनोहर लाल जी की बात अच्छी थी कि उन्होंने पिछली बार संदीप सिंह जो हॉकी का इंटरनेशनल प्लेयर था, वेल रिनोड आदमी था, उसको स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया। लेकिन हकीकत यह है कि ग्राउंड पर वो भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर पाया। और अब तो जो हमारे अभी हरियाणा के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उनसे तो उम्मीदें ही कम हैं। लामा साहब, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं लास्ट कंप्लीट करूं आप। नहीं, आपने कहा, हाँ, ये दुर्भाग्यपूर्ण, यही लौटता हूं मैं। आपके जो खिलाड़ी के, जो खेलों के जो मंत्री हैं, खेल मंत्री, वो तो कभी दिखाई नहीं देते। सब वो मीडिया में ही कभी कम दिखाई देते हैं, वो तो रातल पे कहाँ दिखाई देंगे। अब आप कह रहे हो कि खेलों को सुधारेंगे, हरियाणा पूरे भारत के अलग, हरियाणा अकेला ऐसा है, यहाँ से 60% मेडल हरियाणा अकेला लेके आता है, और सब खेल मंत्री तो कहीं दिखाई नहीं देते। हम तो कभी कभी देखते हैं उनको, कभी कभी, तो सब कैसे सुधारोगे। लामा साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। मुख्यमंत्री को इस चीज़ के में संज्ञान लेना चाहिए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि आज भारतीय जनता पार्टी का फुटवर्कर जो कार्यकर्ता वो इतना स्ट्रॉन्ग है, मेहनती है और अच्छी नीतियां रही हैं। मनोहर लाल जी का 10 साल का बड़ा सा साफ सुथरा राज रहा जिसके लिए लोगों ने उसको पसंद किया है। हाँ, ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल ना होना, इसके लिए उनका आलोचना भी हुई है, परंतु सिर्फ चुनाव जीतने से, सरकार बनाने से काम नहीं चलेगा। हरियाणा दिल्ली के साथ लगता हुआ प्रदेश है, यहाँ पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। और स्पोर्ट्स की बात करें तो वो तो असीम है, क्योंकि ना केवल सरकार का, मैं कह रहा हूँ सरकार का योगदान कम होता है, हरियाणा के जो लोगों के अंदर एक आग है अपने बच्चों को स्पोर्ट्समैन बनाने की, वो अपने सारे रिसोर्सेज लगा देते हैं, सब कुछ बर्बाद कर देते हैं कि बच्चा कैसे भी इंटरनेशनल प्लेयर बने। तो अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट पॉजिटिव वे में, एफर्मेटिव वे में इन लोगों को इनको पेरेंट्स को मिल जाए, इन बच्चों को मिल जाए, तो मैं गारंटी कहता हूं कि हरियाणा ऑलरेडी स्पोर्ट्स की नर्सरी है, स्पोर्ट्स का हब बन जाए। ये लोग, क्योंकि अपने आप लोगों का जो कैरेक्टर है वो स्पोर्ट्स की तरफ है,
फिर पेरेंट्स का उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, लेकिन सरकार का जो रवैया है वो अप टू दी मार्क नहीं है। मैं बीजेपी सपोर्टर होने के बावजूद ये बात ऑन एयर ये कह रहा हूं, अगर मुख्यमंत्री कहीं मेरी बात सुन रहे हैं तो इस स्पोर्ट्स मिनिस्टर से तो हमारे को कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, उसके अंदर कोई पॉजिटिव बात नज़र नहीं आती। और ये जो बात आपने कही ये भी बहुत अच्छी बात है कि हर चीज़ को पैसे से नहीं खरीदा जाता है। जब उस बच्चे की डेथ हुई और उसके फादर को जब उन्होंने 10 लाख रुपए की 5 लाख रुपए की पेशिश की तो उन्होंने कहा कि मैं 50 लाख रुपए देता हूँ, सनी साहब अपने लड़के को आप यहाँ स्पोर्ट्स करा के दिखा दो। ये जो जज्बा है इस प्रदेश के लोगों के, ये तारीफ काबिल है। यहाँ कुछ भी जनरेट हो सकता है, पूरे बहुत तगड़े प्लेयर्स यहाँ हो सकते हैं। डीजीपी साहब नए आए हैं, उन्होंने पूरे पुलिस तंत्र को बदल दिया 3 महीने में। 70 साल में हमने कभी सोचा भी नहीं था कि पुलिस मतलब इस तरीके से पुलिस को बदल दिया जाएगा। अगर बदलने की बातचीत करें, कुछ करने की अगर मन में मनसा हो तो एक एसएचओ पूरे क्षेत्र को, अपने क्षेत्र को ठीक कर सकता है। एसडीएम साहब अपने एरिया को और डीसी साहब पूरे जिले को साफ सुथरा कर सकता है। और मंत्री तो साहब अपने विधानसभा से पूरे मंत्री पूरे हरियाणा को 1 महीने में चकाचक कर सकता है। तो मनसा ही नहीं है आप लोगों की करने की। मनशा की बात नहीं है लांबा साहब, बहुत अच्छी बात आपने कही, ऐसा नहीं मनशा नहीं है, लेकिन हाँ मनशा कहीं होगी, परंतु शायद उनको पता नहीं कि करना कैसे है। मैं वही कह रहा हूँ लांबा साहब, चुनाव तो जीत गए लेकिन वो मेरिट नहीं आई। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया ओपी सिंह का। डीजीपी साहब आए, बहुत अच्छे नई सोच लेके आए, नई अप्रोच लेके आए। मैंने पहली बार किसी को सुना ऐसे डीजीपी को बात कहते हुए कि भाई आपको पब्लिक डीलिंग कैसे करनी है। उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान दिया कि आप चेयर के ऊपर वाइट टॉवल जो आप लगाने की वो चीज़ थी वो उसको बंद करोगे, टेबल छोटा कर लो। हाँ, मतलब लोगों की भाषा तक को बदलने की बात कही है। तो ये सही बात है लांबा साहब, अगर कोई आदमी चाहे तो करना कुछ भी कर सकता है। मैं कह रहा हूँ डीजीपी ओपी सिंह भी अपने सामने उदाहरण है। शत्रुजीत कपूर का भी बहुत सी चीज़ों में बहुत पॉजिटिव योगदान था, उन्होंने भी पुलिस को चेंज करने की बहुत कोशिश की। मनोहर लाल जी को जैसे अपन कहते हैं फेस ऑफ चेंज, जयप्रकाश दलाल जी की अपन बात करते हैं कि कैसे एक मंत्री होते हुए उन्होंने पूरे सिस्टम को चेंज किया, इरीगेशन में ऐसा हल्के को बदल के दिखाया। तो आदमी बदल सकता है। सुनील जी, आए दिन आप पता नहीं रोज 10 महकमे के लोग पकड़ रहे हो, वो चाहे पुलिस हो चाहे बिजली हो, रोज 10 15 लोग पकड़ रहे हो, बड़े बड़े कुर्सियों पे बैठे लोगों को, और उनको जेलों में लेके जा रहे हो। लेकिन ये डर नहीं है, भय नहीं है आप लोगों का, यह कानून लचर पचर है। सब आपने 5000 से ज्यादा लोग पकड़ लिए होंगे हरियाणा प्रदेश में, या 10,000 का भी आंकड़ा हो गया होगा, लेकिन फिर भी नहीं सुधार रहे आप। रोज रिश्वत के लोग पकड़े जा रहे हैं। इस बात के लिए तो हमें सरकार को धन्यवाद करना चाहिए, शुभकामनाएं देना चाहिए। इसमें सही बात है कि ऐसा नहीं कि सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी है, कुछ कर ही नहीं रही है। हम कह रहे हैं सुधार की गुंजाइश है, कर बहुत रही है लेकिन सुधार की और गुंजाइश है। बीजेपी की सरकार आने के बाद भय हुआ है, अधिकारियों में डर हुआ है, जो ओपन डकैतियां थी, चोरियां थी, वो कम हुई हैं, लेकिन सुधार की गुंजाइश है। मैं इस बात से सहमत हूँ। अब महिपाल ढांडा की बातचीत है, विपक्ष के जो नेता वगैरह कहते हैं अनपढ़ है, शिक्षा मंत्री लगा दिया है, इनको अंग्रेजी तक नहीं आती, पता नहीं क्या क्या है, ऐसे लोगों की शिक्षा के क्षेत्र में क्या जरूरत थी, ये विपक्ष के नेता बोलते हैं। तो ये क्या चल रहा है? मैं भी इस बात से थोड़ा सहमत हूँ लांबा साहब। हालांकि इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, उससे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती है, वो तो जस्ट अ लैंग्वेज है। लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर इनोवेटिव होना बहुत ज़रूरी है, न्यू आइडियाज़ उसके पास होना बहुत ज़रूरी है, इम्प्रेसिव होना ज़रूरी है। जब स्टूडेंट से मिले, बच्चों से मिले, तो उनको मोटिवेशनल पावर उसके अंदर होनी चाहिए। और मैं कहता हूँ इनके सामने सबसे बड़ा जो उदाहरण है, लेकिन ये दुखद है कि उनको पता नहीं ये उन चीज़ों को देखते क्यों नहीं। मनोहर लाल जी के नाम से सरकार बनाते हैं, लेकिन मनोहर लाल जी के कैरेक्टर को, मनोहर लाल जी ने जिस तरह काम किया उसको क्यों नहीं फॉलो अप करते। मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसा थोड़ी कि मनोहर लाल जी भी तो फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर बने थे, सब चीज़ों को उनको जानकारियाँ नहीं थी, लेकिन उनके अंदर जो बेस्ट क्वालिटी थी वो थी कि किसी भी इशू को डिस्कस करने, एड्रेस करने से पहले उसके ऊपर एक्सपर्ट्स की राय लेते थे। अच्छी टीम उन्होंने अपने पास रखी हुई थी, ऐसे लोग रखे जिन्होंने उनको सजेस्ट किया कि जी बिना पर्ची खर्ची की हम सरकार चलाएं, ऐसे लोगों ने रखे जिन्होंने सजेस्ट किया कि एक पीपीपी होना चाहिए, परिवार पहचान पत्र। हालांकि उसमें कमियां हैं, उसमें भी सुधार की गुंजाइश है, लेकिन वो एक बहुत रिवोल्यूशनरी स्टेप है जो आगे फायदा करेगा। उन्होंने ऐसे लोगों को अपने साथ रखा जिन्होंने सजेस्ट किया कि पोर्टल की व्यवस्था आनी चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ ढांडा साहब, मुझे आपके पोटेंशियल पर कोई शक नहीं है, और ना मैं कोई नहीं होता मैं उस पर डिस्कस करूं। आप तीसरी बार के विधायक हैं, लेकिन आप अपनी टीम, अच्छी टीम लेके आएँ, अच्छे लोगों को अपने साथ रखें, एक्सपर्ट्स की राय लें और उसके अकॉर्डिंगली चीज़ों को आगे मूव ऑन करें। हरियाणा के शिक्षा मंत्री से
ना केवल हम, पूरा देश कुछ और उम्मीद करता है। और आप सब, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, चाहे कृषि मंत्री हो, चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, मैं पुनः दोहराऊंगा, उन्हें ये ध्यान करना चाहिए कि तुम चुनाव जीते हो क्योंकि ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट थी, और वो ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट मनोहर लाल ने दी थी। और मनोहर लाल ने ये सारे काम क्यों किए थे उसको आप एक बार फॉलो अप कर लें। आप अपने अंदर से निकाल दें, भैया बहुत से लोग आप ऐसे हैं जिनको आप पंच बनने लायक नहीं हो, पंचायत का मेंबर नहीं कोई बनाएगा, लेकिन वो 10 साल की पॉलिसीज ने लोगों में एक इंप्रेशन बनाया कि ये अच्छी पॉलिटिकल पार्टी है। अब चलते चलते एक बात विशेष है, हरियाणा में यात्रा निकल रही है, चौधरी बिरजेंद्र सिंह, उनका बेटा बिरजेंद्र, वो यात्रा निकाल रहे हैं, और रहबर आजम, दीनबंधु सर छोटू राम के नाम से। तो ये क्या किस तरीके से देखते हो इस यात्रा को, क्या लग रहा है? लांबा साहब, खोई जमीन तलाश करने की कोशिश की जा रही है, आइडिया है ही नहीं कि जाना कहाँ है। चौधरी छोटू राम के नाम से वोट लेते रहे, अपना परिवार पालते रहे। लांबा साहब, कभी सेल्फ रिस्पेक्ट थी ही नहीं, ना मैंने कभी चौधरी वीरेंद्र सिंह में देखी, और अभी विजेंद्र ने तो 5 साल के कार्यकाल में कुछ किया ही नहीं। वो एज ए सांसद अपने आप को साबित कर सकता था, उसको एज ए सांसद यही सोच लेना चाहिए कि इतिहास तुम्हें कैसे याद कर रहा है। और वीरेंद्र सिंह जी का तो मैं कह रहा हूं, वो उनके अंदर तो वो सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट कभी थी ही नहीं। इतनी बड़ी इंसल्ट हुई, पूरे देश ने देखा कि उन्हें इनवाइट किया गया कि आपको मिनिस्टर बनाएंगे, इनविटेशन कार्ड छप गए, प्रधानमंत्री कार्यालय से कॉल आ गई, और लास्ट मिनट में उनको कैंसिल कर दिया गया। और उनमें इतनी हिम्मत नहीं हुई, वो कहते हैं मैं बड़ा बेबाक हूं, मैं बड़ा ओपनली बोलता हूं, मैं ईमानदारी से बोलता हूं। टट्टू की ईमानदारी है? अरे तुम्हारे कपड़े उतार दिए, तुम्हारी रैली निकाल दी, पूरे देश में तुम्हारी बेइज्जती कर दी, तुम अपने आप को क्लेम करते हो कि मैं चौधरी छोटू राम का नाती हूं। चौधरी छोटू राम जो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अंग्रेजों से लड़ गया, जिसने शिक्षा दी, जिसके किए हुए कामों से जमींदारा ऊपर बढ़ा, और तुमने क्या किया? एक पद के लिए तुम वहीं बैठे रहे। और 2014 में जब लगा कि ऊपर लोकसभा, नीचे हरियाणा में सरकार आने वाली है बीजेपी की, मलाई यहां दिखने लगी, तुम तुरंत पलटी मार गए। 2024 में जब तुम्हें लगा कि सरकार चली जाएगी, और वहां तुम सोचते थे कि तुम गुलछर्रे उड़ाओगे, तुम्हें नहीं उड़ाने का मौका मिला, तो तुम फिर कांग्रेस में चले गए। आज तुम सद्भावना यात्रा निकाल रहे हो। अरे भैया, जिन बातों की तुम बुराई कर रहे हो, उन पूरे 10 साल में तो तुम बीजेपी के साथ थे। तुम कैसे लीडर हो यार? तुम ईमानदारी से बोल नहीं सकते और क्लेम करते हो मैं बहुत ईमानदार हूं। आज जब तुम बीजेपी छोड़ रहे हो, तुम्हारे को बीजेपी की बुराइयां नजर आ रही हैं, और जिस दिन तुम बीजेपी में थे उस दिन तो कांग्रेस के खिलाफ बुरी बुरी बातें कर रहे थे, और बीजेपी की बहुत बड़ाइयां कर रहे थे। खैर, इससे अच्छा तो कोई है ही नहीं। माननीय नरेंद्र मोदी की बहुत तारीफें करते थे। आपने ट्रैक्टर रैलियां निकाली थी फार्म बिल्स के फेवर में, और आज आप विरोध कर रहे हो कि फार्म बिल्स गलत थे। भैया, आपका कोई स्टैंड है क्या? तो ये बुझावा दीपक, वही वीरेंद्र सिंह, वही विजेंद्र सिंह, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट आईएएस है। ठीक है, आप कुछ रट्टे मार के खा, इस बात को तो नहीं, वैसे भी नकारा नहीं जा सकता। चलो, मैं उसमें नहीं जाता, वो तो टफेस्ट सर वो है, एग्जाम है, बच्चा बहुत मेहनत करता है, जब उस एग्जाम को क्लियर करता है, उस मेहनत को तो नकारा नहीं जा सकता। लेकिन उस मेहनत करने के बाद आप डीसी एसपी बन गए, तो उसका मतलब ये नहीं हो कि आप खुदा हो गए हो। आप जनता के दिए हुए टैक्सेस से अपने बच्चों का पेट पालते हो, लेकिन क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा सुविधाएं दे दी जाती हैं कि आपका दिमाग खराब हो जाता है। एज ए ब्यूरोक्रेट भी विजेंद्र सिंह का कोई योगदान नहीं है। एज ए सांसद, क्योंकि जैसे ही वो ब्यूरोक्रेसी से हटा, बाहर निकला सिविल सर्विसेज से, आते ही लोकसभा का टिकट मिल गया, बीजेपी की मेहरबानियां होगी, सांसद बन गया। उसको तो ये लगने लगा कि भैया सारी धरती तेरे पैरों के नीचे है। वो तो जब ऊंचाना के लोगों ने रगड़ा मारा, तब उसे समझ में आया कि भैया ये क्या हो रहा है, या तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, और ना कांग्रेस में कोई पूछने वाला। और कांग्रेस तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। मैं तो कहता हूँ ये गैंग ऑफ ठग्स है। इनकी कोई विचारधारा, कोई सोच, कोई अप्रोच नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है। इकट्ठे हो गए हैं, सरकार आ जाए, सत्ता आ जाए, और फिर देश को दोनों हाथों से लूट लिया जाए, प्रदेश को लूट लिया जाए। केवल इतनी सोच, थॉट प्रोसेस के साथ ये चलने वाले आदमी हैं। सुनील जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कीमती समय लिया और आपसे बातचीत की। चलते चलते हरियाणा प्रदेश की जनता को कुछ कहना? लामा साहब, अभी तो मैं जनता को तो क्या कहूँगा, मैं तो यही कहूँगा कि जनता ने एक अच्छा पॉलिटिकल फैसला लिया, राजनीतिक फैसला लिया, एक अच्छी सरकार चुनी। सरकार को चलते हुए 1 साल भर हो गया है। अब जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर है कि जिस सोच से, जिस पॉजिटिव अप्रोच से तीसरी बार हरियाणा के लोगों ने सरकार बनाई है,
उन चीज़ों को आगे बढ़ाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें बहुत आगे बढ़ रही हैं, प्रयास बहुत किए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत वर्कआउट हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी और आगे करने की कोशिश की जा रही है। चीफ मिनिस्टर के रूप में एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत मिलनसार है, लोगों के दुख दर्द को समझता है, लेकिन फाइनली मैं कहूँगा कि सुधार की गुंजाइश है। आप लांबा साहब आए, मुझे मेरी बातें रखने का मौका दिया, आपका बहुत पॉपुलर चैनल है, हम ये पॉलिटिकल डिस्कशंस कर पाते हैं और उसके बाद लोगों के कमेंट्स आते हैं, उससे चीज़ों को सीख भी पाते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो इसका मैं बड़ा आभारी हूँ आपका। तो चलते चलते 2 बच्चे जो अब नहीं रहे, दुनिया में खिलाड़ी थे, तो उनके लिए कुछ सरकार की तरफ से, आपकी सरकार, आप कुछ उनके लांबा साहब या उनके घर में? बिल्कुल लांबा साहब, ये मैं 100% कहूँगा कि अगर सच में बीजेपी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी कोई सच्ची श्रद्धांजलि उनको देना चाहते हैं, तो उनके नाम से, जैसे उनके फादर ने जो एक की थी, वो जो खेल नर्सरी उनके गांव में उनके नाम से रखी जाए, और दूसरा ये इंश्योर किया जाए कि आज के बाद कोई भी हरियाणा का प्लेयर ऐसा बेमौत नहीं मरेगा, किसी फैमिली को इतनी बड़ी हानि नहीं होगी, ये बात इंश्योर करे। और यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी उन दोनों प्लेयर्स को और उनकी फैमिली को, कि सरकार ये इंश्योर करे कि जो स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरे को ठीक कर दिया जाए, और आज के बाद ऐसा कोई हादसा नहीं हो जिसमें कोई माँ बाप अपने होनहार बेटे को खो दे, कोई फैमिली एक इंटरनेशनल प्लेयर को खो दे, या पूरा प्रदेश हम ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर्स को खो दें। धन्यवाद लांबा साहब। तो हमारे साथ एडवोकेट सुनील सोरान खास बातचीत में जुड़े हुए थे, और मनोहर लाल जी की बातचीत करें, पीछे तस्वीर भी लगी हुई आपको दिखा रहे हैं, दीवार पे भी लगे फेस ऑफ चेंज मनोहर लाल। और मनोहर लाल जी की बातचीत करें, उनकी नीतियों को आज भी ये फॉलो करते हैं, पहले भी फॉलो करते हैं, और उनके जो पक्ष में बोलने वाले सिर्फ एकमात्र एडवोकेट सुनील सोरान थे। और जिस समय वो मुख्यमंत्री, उस समय लगभग सभी कहते थे मिलते नहीं हैं कार्यकर्ताओं से, या किसी से दूरी बना के रखते हैं, ये नई नई नीतियाँ लेके आ रहे हैं मनोहर लाल जी, ये गलत कर रहे हैं, डूब जाएंगे, मर जाएंगे, क्या क्या बातें निकल के आती थी। लेकिन उस समय भी ये खड़े रहते थे, कहते हैं जो मनोहर लाल जी कर रहे हैं फिलहाल, वो भविष्य में आगे आके पता चलेगा। अब इनको बहुत बुरा लग रहा है इन चीज़ों का। जब भी ये उनकी बातों को सही मानते थे और कैमरे के सामने बेबाक तरीके से अपनी बात रखते थे मनोहर लाल जी को लेके, और आज भी वो कहते हैं कि उस समय हम जो कहते थे वो सही बात थी। आज वो ही जो चीज़ें उनको अमली जामा पहनाया जा रहा है, उन्हीं चीज़ों को जो मनोहर लाल जी ने की थी। इसलिए फेस ऑफ चेंज कहता हूँ मैं मनोहर लाल जी को, सुनील जी कहते हैं ये बात। तो सुनील जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, और जो इन्होंने बातचीत की उसके बारे में आपका क्या नज़रिया है? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।